वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ अकेडमी। जो आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हमारा जो आज एसएससी ने जो रिक्रूटमेंट निकाला था आपका जूनियर इंजीनियर का, तो उसमें क्या हुआ है, अभी किसी रीज़न की वजह से आपके बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म ना रिजेक्ट कर दिया है। फॉर्म रिजेक्ट कर दिया आपका एसएससी ने। ठीक है। अब जो रिजेक्ट जिनकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो जो आपके रीज़न बताए हैं एसएससी ने, वो दो रीज़न बताए हैं। ज़्यादातर केसों में दो ही रीज़न है। पहला, जिन स्टूडेंट का आईसाइट वीक है और उन्होंने आपका चश्मा लगाया हुआ है और उसी वही फोटो आपका अपलोड कर दिया है, वही पिकअप का अपलोड कर दिया, तो आपका पहला तो रीज़न है चश्मा। जो भी पिक ऐसा है जिसमें स्टूडेंट ने चश्मा लगाया हुआ है, एक तो उस फॉर्म को आप उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो आपका सिग्नेचर। जो सिग्नेचर जिसका बिलर है, सिग्नेचर बिलर है, उस फॉर्म को भी उन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। अब बेसिकली ज़्यादातर तो देखो और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो ज़्यादातर जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो इन्हीं दो कारणों की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है। अब देखो, एसएससी ने तो बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दो रीज़न बता के। बट पहले जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जितने भी वैकेंसी आई है एसएससी जेई की, अगर ऐसा कहीं केस था, ठीक है, अगर ऐसा केस था किसी में चश्मा है या किसी का सिग्नेचर ब्लर है, तो वो फॉर्म ना एक्सेप्टेड थे। ठीक है। बट फर्स्ट टाइम एसएससी ने ऐसा किया है। ठीक है, इन द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर के में ही किया है अभी तो। ठीक है। बाकी एग्जाम का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है। अब देखो, एसएससी ने तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, वैकेंसी भी तो बहुत सारा था इस बार। अगर वैकेंसी देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास वैकेंसी था, थोड़ा बहुत कम था। ठीक है, 3000 में। ठीक है। अब इतना सारा वैकेंसी था, ये सिविल का भी था इसमें, और इसमें मैकेनिकल का भी था। ठीक है। और इसमें डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल का भी था। सबसे ज़्यादा वैकेंसी था सिविल का। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और 2 साल से 2 ईयर से इसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। 2 ईयर से सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। ठीक है। अब जो स्टूडेंट 2 साल से सिर्फ एसएससी जेई का तैयारी कर रहा हो और उसका प्रिपरेशन आप समझ सकते हो कितना अच्छा होगा। ठीक है। अब एसएससी ने तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। अब उन स्टूडेंट को कितना दुख हुआ होगा जो 2 साल से बेचारा तैयारी कर रहा है, उस पर क्या गुजरी होगी, उसको कितना धक्का लगा होगा। ठीक है, कि उसको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जा रहा है, पहले ही उसको बाहर कर दिया जा रहा है। अब अगर ये कंडीशन एक या दो स्टूडेंट के साथ होती तो देखो देखा भी जाता। अब इसमें देखा जाए तो 20 to 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। ठीक है। अब देखो, इतना अच्छा प्रिपरेशन होने के बावजूद अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम में नहीं बैठना दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि उसको कितना दुख हुआ होगा कि उसको पहले से पहले ही आप बाहर कर दे रहे हो। पहले तो एसएससी नहीं करता था ऐसे। जो लास्ट में जितने भी लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का आप उठा के देखोगे, मैंने कभी नहीं देखा एसएससी ने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में इस तरह का फॉर्म, इस तरह से किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट किया हो। ठीक है, इसी बार किया है। अब देखो, एक या दो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट भी तो बहुत है। स्टूडेंट लगभग 20 से 30%, मतलब कंपटीशन को ही उसने कम कर दिया एसएससी ने। क्योंकि अगर अच्छे स्टूडेंट भी होंगे उसमें, तो उनका भी तो भैया, उनकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ता तो उसको वो एग्जाम ही नहीं देंगे, तो कंपटीशन रह ही कहाँ जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या, अब इसका स्टूडेंट देखो परेशान है, अब इसका किया क्या जा सकता है। ठीक है। तो अब एग्जाम का जो डेट है वो आपका है 14 से 16 नवंबर। अगर बात करें
14 से 16 नवंबर के बीच में इसका एग्जाम है। ठीक, अब आज है आपके पास, टाइम भी तो नहीं है, आज है आपका 5 नवंबर, अगर देखा जाए तो 5 नवंबर भी ऑलमोस्ट डन हो गया। तो आज था सैटरडे, अब कल है 6 नवंबर और कल है संडे। संडे को रहता है ऑफिस बंद, कोई काम धाम नहीं होगा संडे को। तो अब कोई काम नहीं होगा संडे को, तो अब बचा आपका, अब आपको क्या, आपको पास 7 तारीख मतलब 7 नवंबर और दिन है मंडे। अब जो होगा आपको मंडे को होगा। ठीक है, अगर आप फिजिकली कुछ करना चाहोगे तो मंडे को ही, क्योंकि मंडे को ही आपका ऑफिस खुलेगा और मंडे को ही आपको जाके बात करनी होगी वहाँ एसएससी ऑफिस में। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट को करना क्या है, देखो अगर ज़्यादा बात तो करनी नहीं है इसमें वीडियो में, सिर्फ जो करना है मैं वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो पहला काम करना है स्टूडेंट को मेल, सबसे पहले आपको मेल करना है और मेल 4 से 5 बार मेल करना है कम से कम, टाइम आपका मेल करना है। इतना मेल करने के बाद दूसरा काम देखो क्या करना है आपको, 7 नवंबर को आपको सबसे पहले अपने रीजनल ऑफिस में जाना है एसएससी के में। कहाँ जाना है, ऑफिस। सबसे पहले 7 नवंबर को एसएससी के आपके जो भी रीजनल ऑफिस है आपको उसमें जाना है। और देखो आपको बात इस तरीके से करनी है वहाँ पे, मतलब इस तरह से कि आप एकदम बेचारे हो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। ये नहीं कि आप वहाँ जाके और एकदम आक्रोश में आ जाओ कि सर आप पहले ये तो नहीं किया था आपने के, तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जाएगी। सबसे पहले आपको प्यार से उनको अपनी बात समझानी है कि सर हम लोग इतने साल से सिर्फ इसी वैकेंसी का वेट कर रहे थे, अगर हमको एग्ज़ाम ही नहीं देना दिया जाएगा तो हमारा जो साल है, जो इतने 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको। ठीक है, तो आप प्यार से उनसे बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनको समझाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो शायद वो लोग आपकी बात को हायर अथॉरिटी के पास पहुंचा दे, तब कोई एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद क्या है, अगर इसके बाद भी आपका कुछ नहीं हुआ तो तीसरा जो काम है आपका वो आपका कोर्ट। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो आपको केस करने का। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, केस करना पड़ेगा। और यही आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है। अगर आपका मेल से बात बन जा रही है बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मेल से कुछ हो जा रहा है, अगर संज्ञान में ले रहा है एसएससी, इस चीज़ को नोटिस कर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर ऑफिस जाके आपकी प्यार से पोलाइटली बात करके अगर आपकी बात बन जा रही है तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो देखो ये तीसरा ऑप्शन है, लास्ट केस है, लास्ट एंड वर्स्ट केस कह सकता हूँ मैं इसको, कि यही एक आपके पास ब्रह्मास्त्र बचेगा। सिर्फ आपको कोर्ट जाके केस करना पड़ेगा एसएससी के अगेंस्ट, कि लास्ट जितने भी रिक्रूटमेंट हुए थे उनमें एसएससी ने कभी भी जूनियर, इन केस ऑफ जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में इस तरह से फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया था। इस बार देखो एसएससी ने मेंशन किया है, ऐसी बात नहीं है कि एसएससी ने सिर्फ अपने मन से इसको रिजेक्ट कर दिया। एसएससी ने उसमें लिखा है जो गलती हमारी स्टूडेंट की क्या रही है, हमारी गलती ये रही है कि हमने क्या है, हम लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ते, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको पढ़ लिया और ऊपर ऊपर से पढ़ने के बाद हम उसको अप्लाई कर देते हैं। अब हमारी गलती ये रही कि हमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप इस बार खैर हर टाइम करता है, मतलब जितनी बार भी आपका नोटिफिकेशन रहता है हर बार आपको वो नोटिस में लिखता है कि आपको जो भी ये रीज़न है इनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बार उसने कर दिया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेल करना है। सबसे मेल करने के बाद आपको मंडे को 7 नवंबर को अपने रीजनल ऑफिस में जाना है। ये नहीं 1-2 बंदे जाएं, सिर्फ 1 या 2 बंदे जाएं और कि हमारा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कम से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने ज़्यादा होंगे आपका काम उतना ज़्यादा होगा। और देखो आज इन लोगों के साथ हुआ है, हो सकता है कल को उन स्टूडेंट के साथ, उनसे भी कुछ भी गलती हो सकती है, उन स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है जिन स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्टेड है। तो
ऐसा ना सोचें देखो कि हमारा हो गया है तो हम क्यों बेवजह रिस्क लें इन सब चीज़ों का, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। देखो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं मान रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड टाइम है, सब लोग रिवीजन में लगे हुए हैं, ठीक है। सब लोग सोच रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो अब पर लेकिन आप लोग देखो, आप स्टूडेंट कम्युनिटी को स्टूडेंट ही समझ सकता है। देखो कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई भी आके आपके लिए सामने आके बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जहाँ तक सब पॉलिटिकल लीडर को जानता हूँ जितने भी अपने इंडिया में, सब सिर्फ वोट बैंक के लिए स्टूडेंट के पास आते हैं, बाकी उनका कोई काम कराने के लिए नहीं आता। तो सबसे पहले ना आपको एक साथ होना पड़ेगा। हमारे इंजीनियरिंग कम्युनिटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक यही है कि हम लोग क्या करते हैं, बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं कि मैं मैकेनिकल का, ये सिविल का, ये इलेक्ट्रिकल का। तो सबसे पहले तो देखो हमको क्या करेगा, हमें सबसे बड़ी पहली चीज़ हमारे लिए कि हमको यूनिटी बनानी पड़ेगी। अगर हम यूनिटी बना के रखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हम ज़्यादा होंगे तो यूनिटी दिखेगी, तो कोई भी पार्टी आएगी, आपका काम कराएगी जब उनको वोट बैंक दिखेगा। बट भैया जब आप बिखरे रहोगे तो आपका कोई मतलब नहीं बनता कि कोई आपकी आके बात सुने, आपकी किसी भी तरह से हेल्प करे, ठीक है। तो आपको ये करना है, जिन स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्टेड है वो तैयारी भी करें, प्लस एटलीस्ट देखो मेल तो कर सकते हैं उनके लिए। अगर आप ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए प्लीज़ मेल कर दें जो स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। आप मेल कर दें एक बार एसएससी को, तो देखो क्या पता उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट देखो सेल्फिश होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है नहीं करेंगे, क्योंकि मौका चाहिए आजकल स्टूडेंट को, वैकेंसी आती नहीं है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो, और आती है तो अगर इस तरह से किसी को बाहर होने का मौका मिल रहा है तो अदर स्टूडेंट के पास चांस होता है, कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेल करना है, मेल करने के बाद आपको रीजनल ऑफिस जाना है, एकदम पोलाइटली बात करनी है, प्यार से मोहब्बत के साथ उनको समझाना है, एकदम प्यार से जो आपकी बात, एक एक बात को समझाना है डिटेल में कि सर देखो अगर हमारा टाइम बर्बाद होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब वैकेंसी आई है, अब पता नहीं 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, तो इस तरह से उनको समझाना है। फिर अगर नहीं बात बनती है तो देखो कोर्ट केस करना ही है, क्योंकि करना ही है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो बहुत है, ठीक है। और इसके लिए कुछ स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसमें वो स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।